गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है लेसन नंबर 1 का। ठीक है, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम एंड सीज। देखो बच्चे, एम एंड सीज क्या होती हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी नेशनल कंपनीज। मल्टी क्या हो गया? बहुत सारी। नेशनल क्या हो गया? नेशंस, देश। कंपनीज क्या हो गई? कोई भी कंपनी। वो वाली कंपनीज जो बहुत सारे देशों में काम करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएनसीज। जिसके ऑफिसेज बहुत सारे देशों में हों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएनसीज। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। बोरे क्या होता है? एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं, मान लो एक ऐसी कंपनी जिस तरह से हमारे पास इस समय सैमसंग है। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है, कोरियन कंपनी है या जापान की कंपनीज हैं कुछ, जो क्या करती हैं, जो अब इंडिया में भी काम कर रही है और साथ में कहाँ कर रही है, और भी बहुत सारे देशों में काम कर रही है। उसी तरह से एडिडास है, नाइकी है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंडिया के नहीं हैं लेकिन बाहर के हैं और हमारे इंडिया में भी हैं और उनके ऑफिसेज भी हैं। वो वाली कंपनी जहाँ जो बहुत सारे देशों में काम कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएनसीज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, वो वाली कंपनीज जिनको हम आईएसपीज भी बोलते हैं। आईएसपीज एक कंप्यूटर लैंग्वेज में एक अलग चीज होती है और यहाँ पे अलग चीज है। वो वाले आईएसपीज नहीं है, उनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। तो इस चीज को कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। वो वाले ऑफिसेस या वो वाली कंपनी जो सिर्फ ऑपरेशंस क्या होती हैं? काम। ऑपरेशंस क्या होती हैं? काम। जो कहाँ पे करती हैं? इंडिया में करती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया व्हाइल हैविंग ऑफिसेज इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशंस। बोल रहे हैं इसमें क्या होगा? मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो काम सिर्फ कहाँ करेंगी? इंडिया में करेंगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनकी जो और इंटरनेशनल लोकेशंस में भी जिनके ऑफिसेस हो सकते हैं, मतलब और भी क्या कर सकती हैं, वो वहां पे काम कर सकती हैं, लेकिन मेनली ये कहाँ पे काम करेंगी? इंडिया में ही करेंगी। ठीक है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स क्या होते हैं बच्चे? जीआईसीज। ठीक है, जीआईसीज क्या होते हैं? वो वाली कंपनीज जो सिर्फ वो वाली क्या होता है, कई बार क्या होता है, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ई कार्ड। ठीक है, मैं आपको ई कार्ड की एग्जांपल देता हूं। ई कार्ड क्या है? एक कुरियर सर्विस प्रोवाइडर है। कुरियर क्या होता है? जो मतलब जिस तरह से आपका पोस्ट ऑफिस होता है ना, एक जगह से सामान दूसरी जगह पे पहुंचाना। ई कार्ड एक ऐसा ही एक कुरियर सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करता है, जो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए काम करता है, सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम करे। वो वाला कोई आप लोग एक ऐसी सर्विस दो जो आपकी कंपनी से थोड़ी अलग हो, लेकिन सिर्फ वो सर्विस किसको दो? अपनी ही कंपनी को दो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीआईसीज। तो जीआईसीज क्या होते हैं? जिस तरह से मैंने ई कार्ड की एग्जांपल दी, ई कार्ड किसका जीआईसी है? फ्लिपकार्ट का। ठीक है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, जिसके ऊपर से हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, लेकिन उसके जितने भी कुरियर वो चीजें जो चीजें हमारे तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है? ई कार्ड की। तो ई कार्ड सिर्फ किसके लिए काम करता है? फ्लिपकार्ट के लिए। ठीक है बच्चे, तो जीआईसीज क्या होती है? वो वाली कंपनी जो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करे। पेरेंट्स कंपनी कौन सी होगी? मेन कंपनी के लिए, आगे छोटी कंपनी सिर्फ लेकिन अपने ही लिए काम करती है वो। ठीक है, अब आईटी का यूज कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं आप लोग, यूजेस ऑफ आईटी बोल सकते हो। आईटी इन होम कंप्यूटिंग, मतलब हम लोग घर में भी आईटी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे काम हमारे, जैसे हमने मंथली बजट बनाना हो अपना कि भाई इतने पैसे मेरे पास आएंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास अगर 10,000 आ रहा है तो 2,500 मैंने यहाँ खर्च करना है, 5,000 यहाँ खर्च करना है, 2,000 मैंने सेविंग करनी है। ये सारी चीजें हम आईटी इन एवरीडे लाइफ। जिस तरह से होम कंप्यूटिंग का था उसी तरह से एवरीडे लाइफ। होम कंप्यूटिंग में हम लोग एक चीज और हो सकती है, आजकल बच्चे क्या हो रहा है, बहुत सारी हमारी डिवाइसेस ऐसी आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी से चलती हैं। ठीक है, जिस तरह से अब रोबोटिक डिवाइसेस आ रही हैं, इवन की एक कॉफी वेंडिंग मशीन है, मान लो कुछ इतनी अच्छी वेंडिंग मशीन्स आ रही हैं, जैसे हम लोगों को पता चलता है कि वो हम लोगों का मूड को या हमें उस समय कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, अगर जूस की ज़रूरत है या फिर कॉफ़ी की ज़रूरत है या चाय की ज़रूरत है, वो तक बता देती हैं। मतलब हमारा काम कोई भी है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है,
उसके बाद आईटी को लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी में कैसे यूज कर सकते हैं, आपके पास ई लाइब्रेरी होती है, ई लाइब्रेरी मतलब घर बैठ के आपके फोन में लाइब्रेरी, ठीक है। या फिर आईटी में आप लोग स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से कर सकते हो। आईटी एट वर्क प्लेस, कहीं कहीं किसी भी ऑफिस में आप लोग देख सकते हो, बैंक में देख लो, स्कूल में देख लो, यहाँ पे आईटी का यूज हो रहा है। आईटी ने एजुकेशन या एडुकेशन इसको बोलते हैं। आईटी, अब पढ़ाई में आईटी को कैसे यूज करते हैं हम लोग, जिस तरह से अभी आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ आईटी, ठीक है ना। ये मैं लेसन आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आईटी, ठीक है। आईटी इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या होता है बच्चे, हमारे पास मनोरंजन के संसाधन, जैसे हमने कोई वीडियोस देख ली, कोई न्यूज़ देख ली, या कोई शोज देख लिए, मैच देख लिया। आईटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, वार्तालाप करना, बातचीत करने का तरीका, हम आपसे जुड़ कैसे सकते हैं। अब इस समय जैसे हम लोग किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, आईटी की मदद से जुड़ रहे हैं। टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आईटी है वो। हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आईटी है वो। यूट्यूब यूज़ करते हैं, आईटी है वो। आईटी इन बिजनेस, बिजनेस में आईटी, जिसका तो बिजनेस तो हर जगह यूज़ है इसका आईटी में, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो उसमें यूज़ है इसका। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग के में आईटी के बिना ये दोनों चीज़ें अधूरी हैं, ठीक है। बैंकिंग में ये आप लोगों को सबको मालूम होगा। आईटी इन इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक है, उसका टाइम टू टाइम मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, मैं अपना इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, तो वो भी क्या है, वो भी उसमें भी आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम कहीं भी बैठ के थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मतलब किसी तीसरे बंदे से, ठीक है। आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को प्रमोट करना। जैसे आप लोग बच्चे देखते हो कोई भी टीवी में कोई भी सीरियल चल रहा है, मूवी चल रही है, मैच चल रहा है, उसमें क्या आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाती है, मतलब ऐड आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केटिंग, जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। आईटी इन हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर में आईटी का बहुत यूज़ है। जैसे आप लोगों के एक्सरे हुए, ईसीजी हुई, एमआरआई हुई, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच प्रोवाइड आईटी एनेबल्ड सर्विस टू द पीपल। बोरा वो 5 वेबसाइट्स आप बताओ इंडियन गवर्नमेंट की जो किनको जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो यूआईडीएआई ये कौन सी है, आधार के लिए है, आधार कार्ड जिससे बनते हैं, ठीक है। इंडियन पोस्ट जो आपका पोस्ट ऑफिस की हो गई। पासपोर्ट इंडिया, पासपोर्ट इंडिया क्या है, जहां से आप लोगों के पासपोर्ट बनते हैं। उसके बाद ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है। आईआरसीटीसी ये इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वेयर आईटी यूज्ड। आप बताओ कि एजुकेशन में कहाँ कहाँ पे आईटी यूज होती है। क्लासरूम में, आईसीटी इन द क्लासरूम, ठीक है। जिस तरह से आपकी अभी आप लोग क्योंकि कोविड की वजह से क्लास ही कोई नहीं हुई है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारी क्लास में भी स्मार्ट बोर्ड या फिर हम लोग प्रोजेक्टर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम मार्कर या बोर्ड यूज़ बढ़ना कम करते हैं, नहीं करते हैं। एजुकेशन एनी वेयर एनी टाइम, मतलब आप कहीं पे बैठे हो कभी भी आप लोग क्लास पढ़ सकते हो। जिस तरह से अभी आप लोग मैं आपकी क्लास जिस तरह से शाम को रात को 9 बजे लेता हूँ, क्यों, क्योंकि स्कूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन घर में ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपको कभी भी आप फ्री हो सकते हो। तो अब जैसे गांव में बच्चों के पास अपने पर्सनल फ़ोन नहीं होते हैं तो पेरेंट्स के फ़ोन यूज़ करके वो पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, आईटी की वजह से। टीचिंग एड्स एंड मीडिया, टीचिंग एड्स एंड मीडिया जिस तरह से मैंने प्रोजेक्टर की बात की, ठीक है, या फिर मैंने ऑडियो या वीडियो भी प्ले करके साथ में बता दिया, ठीक है, उससे बच्चा क्या होगा, जल्दी सीखेगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रखा होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर देते हैं जिसमें क्या होता है, हम लोग आपको आपके पेरेंट्स को अपने साथ अटैच करते हैं उसमें, और आप लोगों को जो भी आपकी फीडबैक्स हैं वो आपके पेरेंट्स तक आसानी के साथ घर बैठे पहुंच सकती है कि आपका बच्चा किस में सही है, किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कोई भी बीमारी को ढूंढने के लिए, डायग्नोज क्या करना होता है, किसी चीज़ को सर्च करना, ढूंढना, ठीक है, या उसको ठीक करना। उसके बाद एमआरआई करने के लिए बॉडी स्कैन होता है, ईसीजी करने के लिए, ठीक है, ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ठीक है, बीपी को मेजर करने के लिए। तो ये था आप लोगों का पहला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आएगा। फिर भी अगर आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग क्लास के टाइम पे मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।